नमस्कार। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी सासू माँ स्वर्गीय श्रीमती स्नेह गोस्वामी जी द्वारा रचित कविताओं और कहानियों को आप तक लेकर आऊँगी, तो मैं डॉक्टर पूजा गोस्वामी आप सबके समक्ष हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं उनकी कथा संग्रह उठो नीलांजन की कहानियों को आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। हमारी माताजी के अनुसार हमारे भीतर के अनुभव को व्यक्त करने की छटपटाहट का दूसरा नाम है कहानी। कहानी आँखों देखी भी है और जग देखी भी। हमारी माताजी कहती कि जब उनकी माँ कोई कहानी कहना शुरू करती तो पहला वाक्य कहती थी, जग बीती सुनेगी या हड्ड बीती। माताजी कहती कि उनका मानना है कि कहानी हमेशा हड्ड बीती ही होती है। आगे माताजी कहती हैं कि संकलन में शामिल ये कहानियाँ हो सकता है कि कुछ श्रोताओं को अपनी सी महसूस हो, क्योंकि इन कहानियों में छिपी औरत हमारे आसपास की ही है। हमारी माताजी द्वारा लिखी आज की कहानी का नाम है शादी। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मी का महीना, जून के अलसाए दिन, उस पर स्कूल की छुट्टियाँ, यानी एक करेला दूजे नीम चढ़ा। मन चाहता तितली की तरह मस्त हो, अमराई में घूमूं और खट्टी खट्टी कैरियाँ चुन चुन के खाऊं। पर माँ की आग्नेय आँखों की आँच झेलने की हिम्मत इस नन्ही सी जान में कहाँ थी। मन मारकर तकिए में सर घुसाए निस्पंद लेटी थी, लेकिन मन था कि पंखे की तरह लगातार चक्कर काट रहा था। अचानक अलमारी खुलने की आहट हुई। चोर आंखों से देखा, माँ श्रृंगार मेज के सामने खड़ी अपनी साड़ी की भान जमा रही थी। हमें तो लू लग जाएगी बेटे, बाहर नहीं निकलना, खुद कहाँ जा रही हैं? मैंने मन ही मन इस नज़रबंदी से फरार होने की योजना बना ली। तभी बाहर पास ही शंख और घड़ियाल बजने का कोलाहल सुनाई दिया। माँ बाथरूम चप्पल में ही साड़ी के पल्ले से सर ढकती हुई बाहर के गेट पर लपकी। पीछे पीछे मैं। बाहर गली का दृश्य अनोखा ही वातावरण सृजन कर रहा था। सावित्री दी ने सर से पांव तक सफ़ेद कपड़े पहने थे। हमेशा स्कर्ट या जीन्स में घूमने वाली सत्तो दी सूती सफ़ेद चुन्नी में सर लपेटे अजूबा लग रही थी। लोग लपक लपक कर उनके पैर छूने की कोशिश कर रहे थे। सारे माधोनगर, तिलक नगर और गढ़ी के लोगों में होड़ लगी थी। कौन पहले चरण स्पर्श करेगा और मोक्ष पहले कौन पाएगा? किन्हीं स्वामी जी की जय जयकार के साथ सावित्री दी की जय ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। सत्तो दी इस सब से निर्विकार आकाश में ना जाने क्या ढूंढ रही थी। भगवे वस्त्रों में आच्छादित कुछ साध्वियों ने भीड़ को एक तरफ हटने का संकेत दिया। भीड़ 1 मिनट में दोनों हाथ जोड़कर सड़क के दोनों ओर खड़ी हो गई। सत्तो दी को खुली जीप में बिठा दिया गया। भीड़ ने गेंदे और गुलाब की वर्षा की। शंख बजे, जय घोष से आकाश गूंज गया। जीप चल पड़ी, साथ ही भीड़ भी। माँ ने अपनी जगह खड़े खड़े ही प्रणाम मुद्रा में हाथ माथे से छुआए, मानो बहती गंगा में स्नान किया। मैंने माँ का हाथ खींचते हुए पूछा, माँ, आज सत्तो दी का ब्याह है? हट पगली कहीं की। माँ ने हल्की चपत लगाई और ईश्वर से मेरे इस अपराध की क्षमा मांग ली। तेरी सत्तो दी तो साध्वी बन गई री। शादी ब्याह जन्म मरण से बहुत ऊपर उठ गई हैं। मेरी कुछ समझ नहीं आया। मैं तोशी के पास गई। तोशी, दीदी जीप में बैठ के कहाँ चली गई? तोशी की आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। दी अब घर कभी नहीं आएगी, वो आश्रम चली गई। आश्रम क्यों? वे सन्यासीन हो गई हैं। पर दी की तो शादी होने वाली थी ना।
शादी कहाँ, जहाँ भी बात चली हमेशा लेन देन पर आकर अटक गई। कुछ दिन बाद लड़के वालों की चिट्ठी आ जाती, लड़की की कुंडली नहीं मिल रही। 5 बार रिश्ता होते होते रह गया। पर दी को तो सरवन पसंद था ना, अब तो कॉलेज में पढ़ाने भी लग गया है। उसकी माँ खुद रिश्ता लेके आई थी ना। उसके लिए न ताऊ जी माने न पापा। यादव था ना, फिर शर्मा की बेटी से शादी कैसे होती। ताऊ जी ने माँ बेटे को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। साध्वी बनने का फैसला दी ने लिया था। माँ बहुत रोई। पापा ने समझाया, फिर हामी भर दी। पिछले 15 दिन से तैयारी चल रही थी। कल भगवान से दी की शादी है। शादी या मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा। धन्यवाद।